covered conversion stories in Maharashtra. Not only that it happens with girls, but also on a larger number with boys. I want to take the questions to all the four actresses out here that when you met the girls, the victims, whenever you went through all the studies, what was your experience? और आप जब ये मूवी अब ख़त्म कर चुके हैं, रिस्पॉन्स देख रहे हैं लोगों का, what is a different mindset that you four carry after a particular Kerala story? Before we started the film, सुदीप्तो सर ने मुझे एक वीडियो दिखाया था जहाँ पे लड़कियाँ और औरतें और बच्चों को एक टैंकर में जैसे वॉशिंग मशीन में हम लोग कपड़े स्टफ़ करते हैं ना, वैसे 16 आवर्स बाय रोड, तो दे कांट गो टू द लू, खाना नहीं खा सकते, बाथरूम नहीं जा सकते. आपको पता है वी कांट फॉर 2 आवर्स वी गेट अनकम्फर्टेबल, बट 16 आवर्स एक के ऊपर एक डम्प्ड, एंड देयर इज़ नो ऑक्सीजन फॉर देम टू ब्रीथ इन इट. अभी जो लड़कियाँ वो टैंकर में जा रही हैं उनके तो रिकॉर्ड्स नहीं हैं. So in your 32,000 of those 16 that are going every day, there are no written records of that. And when you remove those bodies, जैसे हम लोग washing machine से कपड़े निकालते हैं, half those bodies are broken bones, right? Because ऐसे you've stuffed them in. So bodies with mangled bones come out. आधे मर चुके हैं, आधे जिंदे, आधे मरे. कुछ बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिला है तो they are half dead, half alive. तो यूज़ नहीं होंगे वो to become terrorists in the future. And जो औरतें थोड़ी तंदुरुस्त है और स्लेव्स बन सकती है, उनको लिया जाता है एंड भर्ती किया जाता है ISIS कैंप में. जो बच्चे शायद बड़े होकर टेररिस्ट बन सकते हैं, वो जो आधे फॉर यूज़ नहीं है टू बिकम सुसाइड बॉम्बर्स और उनको ऐसे ही वो रेगिस्तान में वो मर जाते हैं बिकॉज दे वोंट बी ऑफ एनी यूज़. सो देन आई थिंक अब जब हम लोगों को कोई नंबर पूछता है एंड जैसे हमारी फिल्म में एक सीन है नीमा मैथ्यूज़ का, जो वो अपना केस रजिस्टर करने जा रही है. शी इज़ बीन बाय 15 to 20 people every day and they ask her proof. अभी किसी ने आपको 15 लोगों ने आपको किया, आई डोंट नो, प्रूफ कैसे दोगे आप? हाउ डू यू गिव प्रूफ दैट यू हैव बीन कंटिन्यूसली फॉर अ मंथ बाय 15 people per day? थोड़ा मुश्किल होगा वो. शालिनी के साथ प्यार में धोखा हुआ, तो अगर प्यार में धोखा हुआ है तो वो केस कैसे रजिस्टर किया जाता है कि किसी ने प्यार में मुझे धोखा दिया? आई डोंट नो कैसे रजिस्टर किया जाता है. क्या वो काउंटेड नहीं होता? क्या काउंटेड नहीं होता बिकॉज हम लोग लिख के नहीं प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ ये पोजीशन में ये लड़के ने ये किया और वो लड़के ने उसके बाद तुरंत वो किया? कैसे लिखा जा सकता है और कैसे कंप्लेन? हाउ डज वन टेल समबडी दैट दिस इज़ द प्रूफ? आई डोंट नो. So इतने सारे सवाल, एंड व्हेन आई मेट ऑल ऑफ दीज गर्ल्स आई सॉ कितने स्ट्रॉन्ग है ये, बिकॉज आई वॉज आस्क्ड दीज क्वेश्चन नाउ जब भी मैं प्रमोट कर रही थी अपनी फिल्म को. एंड मैं एक एक्टर हूँ एंड मैं एक लड़की हूँ. आई कुड फील देयर पेन एज अ गर्ल, बट द क्वेश्चन दैट वर आस्क्ड टू मी, सम ऑफ देम आई यूज्ड टू बी लाइक, हाउ कैन यू आस्क दिस? आई मीन आप देख रहे हो लाइक देयर इज अ सीन वेयर सच ग्राफिक वायलेंस हो रहा है, बट you've seen are you sure about the number? Can you prove the how it happened? You know, so I'm sure these girls really need a huge hand of applause for coming here and sitting here in front of you guys and being able to tell you their stories, knowing that they will be judged, knowing that they will be nitpicked, knowing that they will be asked questions that are personal, questions that are degrading, questions that are to make them feel really small, to make them feel like they're inconsequential. Because when you go through something like and when you go through something like indoctrination, and when someone's messed with your mind, stripped you of your self-confidence, and then when someone makes you feel really small, they've still come here knowing that anyone could ask them anything, knowing that. So yeah, to be part of this project is I think we are all very, very fortunate that Vipul sir and Sudipta sir gave us this opportunity. The first time when I read the script, it was we didn't know. Honestly, I didn't know this was happening, and the whole process when we were doing workshops and we were reading the stories and we were watching documentaries and we were watching shows. अपनी नॉर्मल लाइफ से जो मोह होता है ना, वो चला जाता है. बिकॉज वट दे आर गोइंग थ्रू, वट द पेन दे हैव फेल्ट, आई थिंक वी जस्ट वांटेड टू डेडिकेट ऑल आवर एनर्जी
so that when they watch this film, we do justice to it. That is all we wanted to do through this film. जैसे विपुल सर ने कहा, हम स्टार्ट में जब ये स्टोरी के बारे में पढ़ रहे थे, देख रहे थे, तब इतना नहीं पता था. कन्वर्जन्स ऑफ कोर्स सबको पता है कि होते हैं, और अगर आप अपनी खुद के चॉइस से कन्वर्ट हो रहे हो, देन आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम. लेकिन पोस्ट कन्वर्जन्स, दैट टू अगर आपको ISIS का पार्ट या टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट बनाया जा रहा है, ये बहुत गलत है. तो जब हम लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, वी वर नम, ऑल 4 ऑफ अस. जब हमें सुदीप्तो सर ने कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस, कुछ डिटेल्स बताई थी, क्योंकि ही इज़ बीन रिसर्चिंग ऑन द टॉपिक फॉर 7 years नाउ, तो ऑफकोर्स उतनी रिसर्च हम 1 महीने में नहीं कर सकते थे. लेकिन ज़्यादातर फिल्म्स आपके कैरेक्टर के बारे में होती है कि हम कैरेक्टर कैसे प्रेप करेंगे, कैसे एक्टिंग करेंगे, कैसे उस. लेकिन ये फिल्म कहीं से भी एक्टिंग और प्रोजेक्ट वाइज नहीं था. डे 1 से उन लड़कियों के बारे में था, क्योंकि सुदीप्तो सर मेड श्योर कि जब हम उन सब के बारे में जानें, तो इट वॉजेंट अ कमर्शियल प्रोजेक्ट. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आज भी लोग पूछ रहे हैं कि 100 करोड़ हो गया, 150 करोड़ हो गया, आपको कैसा लग रहा है. ट्रस्ट मी, हम लोग सब अगर चाहते तो उतना बिजनेस हो चुका है कि आज ये सब करने का कोई पॉइंट नहीं है. लेकिन कहीं ना कहीं हम इतना अटैच्ड हैं इस प्रोजेक्ट से, वी फील सो मच अबाउट द प्रोजेक्ट कि आज भी हम लोग यहाँ पर हैं. और जैसा आपने पूछा कि पढ़ने के बाद, आई थिंक वी आर ऑल डिफरेंट पर्सन नाउ, ऑल ऑफ अस. क्योंकि हम डे 1 पे जब प्रोजेक्ट पे थे, तब बहुत एक्टर वाली फीलिंग थी, पर आज हम पर्सनली बहुत जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट पे इन सब लोगों के साथ. सो मेरे लिए ये मेरी पहली हिंदी पिक्चर है, और ये एक सब्जेक्ट है जो एक एज एन एक्टर, एज अ प्रोफेशनल मैं बताना चाहूँगी कि एक वो स्टीरियोटिपिकल सब्जेक्ट नहीं है. हीरो हीरोइन वैसा जो हमें सोचते हैं, जिसका ड्रीम रहता है कि अरे मैं पिक्चर करूँगी तो ऐसी पिक्चर करूँगी, इसके साथ करूँगी. मगर लाइफ में ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जहाँ ये आपसे भी एक बड़ी चीज़ है. ऐसा मौका है कि ये जो स्टोरी है वो हम चारों या जितने भी कास्ट मेंबर हैं उनके थ्रू हर एक लड़की को पहुँचे जो शायद इस चीज़ से गुजर रही है या गुजर चुकी हो, और उसकी अगर मदद हो सके एक भी लड़की की, तो ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी जीत है. सेकेंडली, मैं कल अपनी नानी के साथ ये पिक्चर देखने गई थी, और मेरी नानी गुजराती है, ज़्यादा हिंदी समझती नहीं है. उन्होंने बाहर आके मुझे एक बात बोली कि मुझे वो तेरा सीन बहुत सही लगा जब तूने आके अपने पापा को बताया कि आपने तो हमें कभी कुछ सिखाया ही नहीं है. जो कि मैं मानती हूँ बहुत बहुत ज़्यादा सच बात है, क्योंकि आज भी मैं अपनी नानी को पूछती हूँ कि ऐसा क्यों है, ये क्यों होता है, हम मंडे को क्यों व्रत रखते हैं, हम ट्यूसडे क्यों व्रत रखते हैं. वो बोलती है बस ऐसा ही है, मेरे टाइम से, उनके पापा दादा सबके टाइम से यही चला जा रहा है. तो हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो कि इस पिक्चर से मुझे रियलाइज़ हुआ है. और एक चीज़, एक मुस्लिम लेडी आई थी कल मेरे पास, पिक्चर देखने आई थी, और आगे उन्होंने मेरा हाथ शेक किया, मुझे बहुत टाइट हग किया और मुझे बोला थैंक यू कि आपने ये पिक्चर दिखाई है, क्योंकि ये पिक्चर इस्लाम को गलत नहीं बता रहा है, बट ये बता रहा है कि कुछ लोग इस्लाम को यूज़ करके उसके कितना गलत फ़ायदा उठा रहे हैं टेररिज्म के लिए. और मैं मानती हूँ कि टेररिज्म का कोई भी रिलीजन नहीं होता है. yes. एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी मैं, कन्वर्जन्स के बारे में हम लोग बार बार बात कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हम किसी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मेरा आप सबसे क्वेश्चन है, हम कन्वर्जन अगर करते हैं हिंदू में या सिख में या क्रिश्चियनिटी में, पॉइंट कन्वर्जन का नहीं है. ऐसा कहाँ होता है कि ISIS और टेररिज्म का पार्ट बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता और किसी कन्वर्जन में. क्योंकि इस फिल्म के ड्यूरेशन में ऑफ कोर्स लाइक आई सेड आपको भी अपना थोड़ा रिसर्च करना पड़ता है. आई वॉज रिसर्चिंग, कन्वर्जन हिंदुइज्म में भी बहुत हुए हैं केरला में, लेकिन पॉइंट वहाँ पे आ रहा है कि कन्वर्ट करके आप किसी टेररिस्ट ग्रुप का पार्ट बना रहे हो, ISIS का पार्ट बना रहे हो, दैट इज़ वेयर दे आर रॉन्ग, आई फील.